इंडियन ड्रामा सीरियल अहमद की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बारी कहेगा अब तो देख लिया ना तुमने मनाल के, वो इसके पीछे घर तक आने लगा है, जिस पर कहेगी मनाल मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। बारी तुम मानो या ना मानो, इधर आप देखेंगे कि ज़ुहैब की बहन चालाकी से काम लेगी और अलमास बेगम ज़ुहैब की माँ भी उसी का साथ देगी, कहीं उसका बेटा उससे दूर ना हो जाए। बस यही सोचकर वो दोनों अलीज़े को झुठला देंगे और कहेंगे आज जब हमने इसके बिजनेस पार्टनर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है तो इसने हम पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। ज़ुहैब इसे ये बात पहले से याद नहीं आई और ना ही इसे अपना बच्चा याद आया, आज इसे याद आ रहा है। तुम इससे पूछो कि ये कैसे उसके साथ रंगरलियाँ मनाती है। अगर हमने कह दिया कि हम ये बातें ज़ुहैब को बता देंगे तो इसने पहले ही रोना पीटना डाल दिया, जिस पर अलमास बेगम एकदम से अपनी बेटी का चेहरा देखती रह जाएंगी कि ये क्या बातें कर रही है, इतने घटिया इल्ज़ाम वो भी ये बातें सुन नहीं पाएंगी। इधर आप देखेंगे कि अलीज़े से ज़ुहैब का दिल आहिस्ता आहिस्ता वज़न करने में कामयाब हो जाएंगी दोनों माँ बेटियाँ। और इधर बारी को भी यकीन होता जा रहा है कि परिशे वाकई ही आयान को कुछ ना कुछ तो ऐसा कह रही है जिसकी वजह से उसकी इतनी हिम्मत और हौसला बढ़ता चला जा रहा है कि अब वो घर आ गया उसकी चाय तक पीने। लेकिन मनाल को इस बात का अभी भी यकीन नहीं है और वो इस खोज में लग जाएगी। उधर आप देखेंगे कि रुमैसा बेगम अपने आप का माथा पीट रही होंगी कि उसने कैसे बेटों को जन्म दिया है कि जो अपनी माँ को ही ब्लैकमेल करने पर उतर आया है। अगर वो ये बात आज छुपाती है आलम से तो फिर आइंदा के होने वाले नुकसान का कौन खमियाजा भरेगा। अगर वाकई जुबैदा को उसकी बेटी परिशे यहाँ से ले गई तो काशिफ की आदतें तो हरगिज नहीं बदलने वाली, तो फिर क्या होगा इस घर का हाल। उधर आप देखेंगे कि आलम को दिन ब दिन कारोबार में नुकसान पर नुकसान होता चला जाएगा। घर के इस झमेलों की वजह से वो उसका पूरा ध्यान ही नहीं होगा कारोबार पर, तो रुमैसा बेगम के तो बनाव सिंगार ही कम होने लगेंगे। इधर आप देखेंगे कि परिशे इस बात का खौफ लिए कि कहीं बारी उसके बैके वालों के बारे में कुछ गलत ना सोचे, हर बात उससे छुपा रही है और यही बहुत बड़ी गलती करने वाली है, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली है। इधर आप देखेंगे कि जब कहेगा परिशे से